कभी कभी प्रेम पाने के लिए सिर्फ समर्पण नहीं, बल्कि स्वयं को समझना और अपनाना भी जरूरी होता है। दोस्तों, ये कहानी है उस प्रेम की जो सिर्फ मिलन नहीं, आत्मा के जागरण की पुकार है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवी सती ने भगवान शिव से प्रेम किया। प्रेम इतना गहरा था कि पिता के विरोध के बावजूद उन्होंने महादेव को चुना। लेकिन जब उनके पिता ने महाकाल का अपमान किया, तो देवी सती ने अपने प्रेम की रक्षा के लिए अग्नि समाधि ले ली। यह देख महाकाल टूट गए। उन्होंने देवी सती का शरीर उठा लिया और अनंत ब्रह्मांड में भटकते रहे। जहां जहां देवी सती के अंग गिरे, वहां पवित्र शक्तिपीठों का उदय हुआ। लेकिन महादेव रुके नहीं, बस चलते रहे, क्योंकि उनका प्रेम अब वैराग्य बन चुका था। और अंत में भगवान शिव समाधि में चले गए। वो समाधि में लीन हो गए। ना संवाद, ना स्पर्श, बस मौन। और तब हिमालय की पुत्री पार्वती ने जन्म लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि वो सती की ही पुनर्जन्म थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ प्रेम नहीं थी, वो शक्ति थी। पार्वती ने बचपन से ही महाकाल को देखा, समाधि में, मौन में, तप में। उनके मन में एक ही इच्छा थी, उन्हें पाना। लेकिन महादेव को पाना आसान नहीं था। पार्वती ने वर्षों तप किया, कठोर साधना की, धूप, वर्षा, बर्फ सब सहा। ना कोई शिकायत, ना कोई थकान, बस एक लक्ष्य, महादेव को प्राप्त करना। जब पार्वती महादेव के सामने आई, तब भगवान शिव ने आंखें खोली। सामने पार्वती खड़ी थी। महादेव ने पूछा, तुम कौन हो? पार्वती ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने खोया था, मैं सती हूँ। महादेव ने मौन होकर उत्तर दिया, यदि तुम सती हो तो तुम अतीत में जी रही हो। यदि तुम पार्वती हो तो तुम्हें पहले खुद को पाना होगा, मुझे नहीं। दोस्तों, सोचिए, जिसके लिए देवी पार्वती ने वर्षों तप किया, भगवान शिव ने उसे एक पल में ही अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि महाकाल जानते थे, जब तक आत्मा पूर्ण ना हो, प्रेम अधूरा रहता है। देवी पार्वती टूट सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को संजोया। इस बार उन्होंने तप किया, पर भोलेनाथ के लिए नहीं, स्वयं के लिए। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, अपनी आत्मा को जगाया। अब वह सिर्फ प्रेमिका नहीं, आदि शक्ति थी। और जब देवी पार्वती ने स्वयं को पाया, तब महादेव ने उन्हें फिर देखा और कहा, अब तुम सती नहीं, तुम पार्वती हो। अब तुम केवल प्रेम नहीं, तुम शक्ति हो। अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। और तब हुआ एक दिव्य मिलन, जिसमें ना कोई अधूरापन था, ना कोई मोह, बस पूर्णता थी, जहाँ भोलेनाथ और आदि शक्ति एकाकार हो गए। दोस्तों, इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। अगर कोई तुम्हें ठुकराए तो टूटो मत, तप करो। पर वह तप सिर्फ किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पाने के लिए होना चाहिए। क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जब तुम अपनी आत्मा को पा लेते हो। तो अगर आज कोई तुम्हें कहे तुम अभी अधूरे हो, तो उसका जवाब मत दो, बस मौन रहो, तप करो, धैर्य रखो। क्योंकि जब तुम खुद को पालोगे, तब कोई भी तुम्हें ठुकरा नहीं सकेगा।